जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक सिंह 061 पर। तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग अगर कहीं पर भी लहराता दिख जाए और साथ में कोई देशभक्ति गीत बज रहा हो तो बॉडी में अचानक से ही एक गूंज बम सा आ जाता है। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है हमारे इस नेशनल फ्लैग की। जो आज हम ट्राई कलर देखते हैं उसके पीछे ना जाने ही कितने फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइसेस और स्ट्रगल छिपे हैं। आपके लिए ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि पहली बार तिरंगे का कॉन्सेप्ट 1906 में लाया गया था और इसे 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के ग्रीन पार्क में फहराया गया। तब तिरंगे में 3 स्ट्रिप हुआ करती थी, रेड, येलो और ग्रीन। इसके बाद 1907 में विकास जी कामा, जिन्हें मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा पेरिस में फहराया गया था कुछ क्रांतिकारियों को देश निकाला किए जाने के विरोध में। इस फ्लैग में 7 स्टार्स बनाए गए थे जो कि सप्तऋषि को डिनोट करते हैं। तीसरी बार इसे 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल मूवमेंट के दौरान होस्ट किया गया था। होम रूल मूवमेंट भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाने के लिए चलाया गया था, जिसका एक सीधा सा मतलब था कि भारत हमारा देश है तो यहाँ के पॉलिटिक्स में भारतीयों का भी रोल होना चाहिए। फिर 1921 में विजयवाड़ा के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीटिंग में आंध्रा के एक यूथ ने गांधी जी को एक तिरंगा दिया जिसके 2 कलर ग्रीन और रेड इंडिया के 2 मेजर कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रही थी। एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप जो कि बाकी बचे कम्युनिटी को दर्शा रही थी। सभी भारतीय एकजुट होकर धीरे धीरे इंडिया का प्रोग्रेस करे, इसलिए इन्होंने बीच में एक चरखा बनाया था। और सन 1931 अ लैंडमार्क ईयर ऑफ आवर हिस्ट्री, अंग्रेजों के बीच एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि इंडिया के पास अपना खुद का एक नेशनल फ्लैग होना चाहिए। और इस फ्लैग में सैफरोन, व्हाइट और ग्रीन यानी केसरिया, सफेद और हरा 3 कलर थे और बीच में था बापू का चरखा। और इस तरह 22 जुलाई 1947 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अपना प्यारा तिरंगा अडॉप्ट किया, जिसके डिजाइन का श्रेय जाता है पिंगाली वेंकैया जी को, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं अपने इस नेशनल फ्लैग के बारे में। हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर है, जिसमें सैफरोन यानी केसरिया बलिदान और साहस का प्रतीक है। वहीं व्हाइट यानी सफेद सत्य, प्योरिटी और पीस के लिए जाना जाता है। और ग्रीन कलर प्रोस्पेरिटी और बीच में बना है एक अशोक चक्र जिसका कलर नेवी ब्लू होता है जो लॉ ऑफ धर्मा को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड 2002 फ्लैग हमेशा खादी कपड़े का ही बना होना चाहिए। तेंजिंग नॉर्वे वो पहले भारतीय बने जिन्होंने 29 में 1953 को पहली बार इंडियन नेशनल फ्लैग को माउंट एवरेस्ट पर फहराया था। सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन 2002 से पहले किसी भी नॉर्मल सिटीजन को झंडा फहराने का अधिकार नहीं था। एक आम आदमी केवल इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे को ही झंडा होस्ट कर सकता था। और सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ्लैग कोड में अमेंडमेंट करते हुए सभी भारतीय नागरिकों को यह अधिकार दिया कि कोई भी इंडियन सिटीजन कहीं भी किसी भी इवेंट में नेशनल फ्लैग को विद ऑल द रिस्पेक्ट होस्ट कर सकता है। नेशनल फ्लैग हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले फहराना चाहिए। तिरंगे के ऊपर कोई दूसरा झंडा या सिंबल नहीं होना चाहिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। साथ ही हमारे नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान को लेकर एक मिथ है लोगों में। आपने अक्सर देखा होगा कि मूवी हॉल में मूवी स्टार्ट होने से जस्ट पहले स्क्रीन पर नेशनल फ्लैग के साथ नेशनल एंथम को बजाया जाता है, जिसमें सभी लोग अपने सीट से खड़े होकर एक स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। तो क्या ये हमारे फ्लैग कोड या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नेशनल एंथम बजते टाइम खड़ा होना कंपलसरी है? मान लीजिए अगर नेशनल एंथम बजते टाइम किसी के पैर में पेन हो रहा हो या किसी और वजह से कोई खड़ा नहीं हो पाया तो क्या उसे पनिश किया जाएगा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको खड़ा होना ही है। हाँ, लेकिन अगर आप मेडिकली फिट हैं तो अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। इस बार 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गवर्नमेंट ने हर घर तिरंगा नाम से एक मूवमेंट चलाया है जिससे कि लोगों में देश प्रेम बढ़ सके। जिससे कि अभी कुछ दिन पहले देश में ही इंटरनल वायलेंस बढ़ते चले जा रहे थे, उसको भी कम किया जा सके। ये मूवमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जितने भी महंगाई या बेरोजगारी को लेकर आवाज़ें उठ रही थी वो धीरे धीरे अब शांत होती नजर आ रही हैं। लोग सोशल मीडिया पर तिरंगे को अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाकर अपना पेट्रोटिज्म शो कर रहे हैं। एक आम और बेरोजगार इंसान अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगे को इसलिए लगाता है क्योंकि वो खुद मोटिवेट हो सके लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने को। और इस हर घर तिरंगा मूवमेंट से कंट्री के लिए मेडल लाने वाले एथलीट्स
हमारे सोल्जर्स, देश के लिए काम कर रहे पुलिस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या जो कोई भी किसी भी प्रोफेशन से देश की प्रोग्रेस में अपना हाथ बटा रहे हैं, उनमें और उत्साह भरा जा सके। लेकिन अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस डे एक भी झंडा जमीन पर गिरा पड़ा मिला, उस झंडे से समोसे का दोना बना मिला, या एक भी झंडा किसी के छत पर टिल्टेड यानी झुका हुआ मिला, तो सबसे ज्यादा तकलीफ भी देश के लिए काम कर रहे इन्हीं लोगों को होगी। तो ये हर एक भारतीय नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडियन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट ना होने दे। इस तिरंगे का ख्याल रखे, अपना ख्याल रखे, अपनों का ख्याल रखे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर दे। वीडियो को किसी एक अपने दोस्त या किसी एक अपने फैमिली मेंबर को शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी किसी अन्य ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।